स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानी। आज की कहानी है सांवला लड़का सुंदर लड़की। रोज सुबह की तरह सुधा आज भी दर्पण में खुद को सजा संवार रही थी। सजे भी क्यों ना, कॉलेज की सबसे खूबसूरत जो थी, लड़के उसके पास लट्टू की तरह घूमते थे, पर उसने कभी किसी को घास न डाली। उसकी सहेलियां उसे हमेशा चिढ़ाती, मैडम तो अब सीधे सलमान को ही पसंद करेंगी। उस पर सुधा भी तुनक कर कहती, बिल्कुल, भगवान ने मुझे बनाया ही इतना सुंदर है। बेटा क्या कर रही हो? राजेश जी यानी सुधा के पापा ने आवाज़ दी। कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ पापा, सुधा बोली। बेटा आज तुमको कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। आज लड़के दोपहर में तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये क्या पापा, आपने मुझसे पूछे बिना लड़के वालों का घर पे बुला लिया? मैंने कहा था ना कि मुरली मुझे पसंद नहीं है, फिर भी आपने उन्हें बुला लिया। सुधा तुनकते हुए राजेश जी के सामने खड़ी हो गई। अरे बेटा एक बार मिल तो लो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। लड़का भी पीसीएस है, ट्रेजरी में लेखा अधिकारी है। हम जैसे मिडिल क्लास वालों को ऐसा रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा। मिलने के बाद भी तुम्हारी न रही तो बिल्कुल मना कर देना। सुधा के सर पे हाथ फेरते हुए राजेश जी ने इतने प्यार से कहा कि सुधा मना नहीं कर पाई। दोपहर में लड़के वाले आए। अरे ये मुरली की फोटो से थी। अरे ये मुरली तो फोटो से भी बहुत काला है, देखने में कितना गंदा लगता है यार, सुधा की सहेली मधु ने सुधा से कहा, जिसे सुधा ने बुला लिया था। हाँ यार, मम्मी पापा को कौन समझाए। चल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं, बाद में मुझे मना ही करना है, सुधा ने मधु से कहा। लड़के वालों को तो सुधा एक ही नज़र में भा गई थी, पर मुरली ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि वो सुधा के रूप के प्रति और लड़कों की तरह लट्टू हुआ हो। वो सामान्य व्यवहार की बात करने के लिए एकांत दिया गया। मुझे आपके मन की बात आपके चेहरे पे दिख रही है, आप परेशान मत हो, मैं स्वयं मना कर देता हूँ। मुरली ने बात शुरू करते ही सीधे सुधा के मन की बात कह दी। जी ऐसी बात नहीं है, सुधा ने कहा। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुरली ने कहा। ठीक है फिर मुझे वक्त दे दीजिए, मना करना होगा तो मैं मना कर दूंगी। जब लड़के वाले लड़की को मना करते हैं तो लड़की की छवि खराब होती है, सुधा ने कहा। ठीक है जैसा आपका मन, मुरली ने कहा। सुधा के कहने पर राजेश जी ने मुरली के घर वालों से एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। मना कर देंगे, सुधा के सर पे हाथ फेरते हुए राजेश जी ने इतने प्यार से कहा कि सुधा मना नहीं कर पाई। दोपहर में लड़के वाले आए। अरे ये मुरली तो फोटो से भी बहुत काला है, देखने में कितना गंदा लगता है यार, सुधा की सहेली मधु से सुधा से कहा, जिसे सुधा ने बुला लिया था। हाँ यार, मम्मी पापा को कौन समझाए। चल फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। सुधा के कहने पर राजेश जी ने मुरली के घर वालों से एक हफ्ते का वक्त मांग लिया। वक्त की करनी कौन बदल सकता है। 2 दिन बाद राजेश जी की तबीयत खराब ही हो गई, फिर हालत बिगड़ गई, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। राजेश जी अपने जाने के बाद सुधा की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके पास कोई बहुत धन नहीं था, ना ही कोई सरकारी नौकरी थी जो आगे का गुजारा करते। बेटा मेरे जाने से पहले मैं तुझे सेटल होना देखना चाहता हूँ, राजेश जी ने कहा। ऐसा क्यों कहते हो पापा, आपको कुछ नहीं होगा, कहकर सुधा रोने लगी। उसे पूरी दुनिया में अपने पापा से बहुत प्यार था, बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। बेटा मैंने आज तक तुझे कुछ करने को नहीं रोका, आगे भी नहीं रोकूंगा, बस तू मेरी खातिर मुरली को हाँ कह दे। मैंने हर तरीके से पता किया है, बहुत सीधा लड़का है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं ले रहा, पर अगर तेरी शादी से पहले मुझे कुछ हो गया तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। सुधा न चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। जिस शादी से वो बचना चाह रही थी, 1 महीने के अंदर झट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी की पहली रात थी। मुरली धीरे से कमरे में आया। सुधा करवट लेकर सोने का बहाना कर रही थी। मुरली को पहले से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी।
उसने पास में रखा दूध पी लिया। सुबह अम्मा भरा गिलास देखेगी तो खामखा गलत सोचेगी। उसने बस इतनी तेजी से बोला कि सुधा सुन ले। बिस्तर में से उसने एक चादर और तकिया उठाकर जमीन पर बिछाया और वहीं लेट गया। मुरली के मन में कोई कसमकस नहीं थी। थोड़ी ही देर में वो सो गया, पर सुधा को रात भर करवट में ही बीती। सहेलियां क्या कहेंगी, मैंने किस कलुए से शादी करनी है। अब तो पापा भी पहले से ही बेहतर हैं, मैं उन्हें कोई शारीरिक सुख नहीं दूंगी। हार मानकर ये मुझसे तलाक न जाने क्या क्या उल जुलूल वो सोच ही रही थी। 1 महीना बीत गया, पर मुरली ने कभी कोई इच्छा क्या बुरे तरीके से उससे बात भी नहीं की। अब तो रात को उस कमरे में भी नहीं सोता था ताकि सुधा असहज ना रहे। रात को वो अपने स्टडी रूम में चला जाता। वो यूपीएससी की तैयारी करता था तो माँ बाबूजी भी कुछ गलत नहीं सोचते थे। धीरे धीरे सुधा का व्यवहार बदल रहा था। उसकी यह गलत फहमी कि उसके रूप से कोई भी आकर्षित हो जाता है दूर हो रही थी। मुरली के लिए उसके मन में सम्मान बढ़ रहा था। शादी बाद भी उसका कॉलेज बाधित न हो, इसलिए मुरली ने अम्मा बाबूजी को समझाकर एक काम वाली रख ली थी। और कैसा है तुम्हारा कल्लू, मधु ने आज फिर मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐसा है, तमीज में बात करो, पति हैं वो मेरे। सुधा को गुस्सा आ गया। अरे वाह, कल तक तो खुद ही कहती थी कि कल्लू से जल्द छुटकारा ले लूंगी। मैंने कहा तो बुरा लग गया। मधु ने कहा, एक बात और कहूँ सुधा, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। मैं मुरली से ज़्यादा तो नहीं मिली, और पहली नज़र में देखकर जो मैंने उसके लिए कहा था, उसके लिए भगवान मैंने कई बार माफ़ी मांगी है। और हाँ, मेरा तलाक हो तो मुझे बतलाना, मैं उससे शादी कर लूँगी। इतना अच्छा लड़का किस्मत से ही मिलता है। मधु आगे बोली। मैं क्यों देने लगी मुरली जी को तलाक, वो बहुत अच्छे हैं, सुधा ने कहा तो मधु मुस्कुराने लगी। चेहरे की सुंदरता ढल जाएगी सुधा, पर मुरली के मन की सुंदरता कभी नहीं, कहते हुए मधु ने सुधा को गले से लगा लिया। न चाहते हुए भी सुधा की आंखें गीली हो गई। उसे खुद पे बहुत शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहे थे। मेरे साथ मार्केट चलना, आज उनके लिए कुछ तोहफा ले लेती हूँ, सुधा ने कहा। मुरली के लिए फिलहाल सबसे बड़ा तोहफा तो तुम ही हो, मधु ने कहा। तो सुधा शर्म से मुस्कुरा दी। उसने तय किया कि आज वह सर्वस्व मुरली की हो जाएगी। रात के 11 बजे थे। आज भी मुरली स्टडी रूम में बैठा पढ़ रहा था। दरवाजे पे दस्तक हुई। अम्मा कितनी चाय पिलाओगी, कहकर मुरली पलटा तो सामने सुधा थी। सुधा जी आप, कहकर मुरली किसी से उठ गया। सुधा कुछ नहीं बोली। वो धीरे से मुरली के पास आई और सुबकने लगी। क्या हुआ, अम्मा ने कुछ कहा क्या, मुरली ने कहा। सुधा ने न में सर हिला दिया। तो क्या पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई है क्या, चिंतित होते हुए मुरली ने कहा। आप इतने अच्छे क्यों हो, कहकर सुधा मुरली से लिपट गई। मुरली को इस आलिंगन की उम्मीद बिल्कुल न थी। उसके हाथ ज्यों के त्यों ही रहे। मैं इतनी बुरी हूं कि आप मुझे गले भी नहीं लगाओगे, सुधा ने कहा तो मुरली ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे आलिंगन बद्ध कर लिया। अब आप हमारे कमरे में चलिए, वहीं पढ़ लीजिए, मुझे लाइट में सोने में कोई दिक्कत नहीं, सुधा ने कहा। मुरली ने कहा, सच में पढ़ने ही चलना है, तो सुधा शर्मा के उससे फिर से गले से लग गई। समय ने सुधा को खूबसूरती के असली मायने समझा दिए थे। कोई अनचाहा उसे सबसे प्यारा हो गया था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।